दोस्तों हम लोग एंट्री कर चुके हैं विजय विलास पैलेस के मेन गेट से। अभी एक दूसरा गेट आएगा जो कुछ दूर पे है, आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ में। पार्किंग का दिया है, गाड़ी भी खड़ा कर सकते हैं, पर हम यहाँ खड़ा नहीं करेंगे, आगे ले जाएंगे। ये नाश्ता कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। मैं अंदर ही पहुँच चुके हैं और अभी लोग थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं विजय विलास पैलेस। साइड में ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अभी हम लोग चलते हैं पैलेस के अंदर, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे टिकट विजय विलास पैलेस का ये मेन रोड इन होने का, दोनों साइड मिट्टी का ही रास्ता बना हुआ है। पहले के ज़माने का ही रास्ता रखा है, थोड़ा बहुत। पहले के ज़माने में ये बगीचा हुआ करते थे, अभी भी हैं, पर अभी क्या उतना देख रेख नहीं होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है। तो दोस्तों तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा पैलेस। जमीन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इधर में जी अपना बाल संवार रहे हैं क्योंकि उनको फ़ोटो शूट करवाना है। देखिए आप देख रहे हैं, मतलब घूमने नहीं आए, बस जहाँ देखो बस कंघी आना लेके घूमते रहते हैं, लेडीज़ों की तरह बिल्कुल रद्द करा रहे हैं। दोस्तों इस महल को दिखाने से पहले हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इस ब्लॉग में बता दें। जो इस महल का निर्माण था सन 1929 में विजय राज जी के द्वारा करवाया गया था और इस महल में जो कारीगरों ने जो काम किया है वो राजस्थान, जयपुर, कच्छ और बंगाल से बुलाए गए थे, जो जिन्होंने अपना कारीगरी यहाँ पे बखूबी दिखाया है। और इस महल में अपने कई बॉलीवुड पिक्चरें बन चुकी हैं, जैसे हम दिल दे चुके सनम और लगान जैसी सुपरहिट फिल्में दर्शाई गई यहाँ पे। यहाँ पर पुराने ज़माने की तोपें भी रखी गई हैं देखने के लिए, देख सकते हैं आप।
लोगों को दिखाते हैं, आप लोग दिखते रहो। बस इधर से कुछ फोटोज अच्छा आएगा। उस टाइप का होता था टूल। कुछ बोलो ना, ऐसे मत। वो लगी हुई है यहाँ के महाराजा लोग की। शिकार किया था उन्होंने। यहाँ पर सभी मंत्री लोग बैठ के बातचीत किया करते थे। उसका हॉल है ये। डाइनिंग इंद्रानी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया भाई। बहुत दिनों बाद ऐसा पुराना कोई नज़ारा देख रहा हूँ राजा महाराजा का, क्योंकि प्राउड फील हो रहा है। એક જ છે છેલ્લો બધું એનું પતાવટ થઈ ગઈ અને બાયડી છોકરા એવું કાંઈ નથી છેલ્લી પેઢી એની कौन सा अमिताभ बच्चन गया था। ये देखिए मूवी शूटिंग हुआ था बिग बी कॉइन यूएड में। इंद्रनील जी देख रहे हैं नज़ारा यहाँ का। आप बताइए कैसा लगा? चलें इंद्रनील जी आगे का नज़ारा दिखाते हैं भाई लोग को। वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे महारानी लोग बैठ के एंजॉय करती थी।
रियल से बाकी બધું બનાવેલું હશે થોડું બનાવ્યું હશે ये शेर है जिसका महाराजा ने शिकार किया था। आज भी उसका स्टेचू बना के रखा गया है यादगार के लिए। ये मान सकता हूँ उस टाइम का, ये कुर्सी वगैरह इस टाइप ये पुराने ज़माने की फर्नीचर है जो पहले महाराजा लोग यूज़ करते थे। अभी इनको सेपरेट एक कमरे में रख दिया गया है क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति इसको ना छुए। कितना अच्छी तरह से डिजाइन बनाया गया पहले के ज़माने में। तस्वीरें हैं जो इस महल में फिल्म में दर्शाई गई थी, वो उनकी सबकी तस्वीरें हैं। हम दिल दे चुके सनम मूवी की, सलमान खान और ऐश्वर्या राय जी के साथ में। और ये कमांडो मूवी का जो सॉन्ग प्ले किया गया था वो यहीं पे शूट हुआ था। और ये हम दिल दे चुके सनम, ये भी हम दिल दे चुके सनम। अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन एट विजय विलास पैलेस मांडवी, जब वो आए थे 2010 में तब का ये मिरर रखा हुआ है पुराने ज़माने का। और ये हथियार हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी जब आए थे यहाँ पे उस समय का है। आपका फोटो है। विजय विलास का ब्लूप्रिंट महल बनाया गया है छोटा सा। दोस्तों हम आपको दूसरा जगह नज़ारा दिखा रहे हैं। अभी ये बैक साइड जाने का रास्ता है। तो आइए इंद्रानी जी, सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, इसमें से थोड़ा संभल कर चढ़ने का, क्योंकि पैर फिसलेगा तो सीधे नीचे जाएंगे। हम लोग ऊपर जा रहे हैं। पहले के ज़माने लोग कैसे चढ़ते रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों कैसी सीढ़ी
घुमावदार, दम फूलने लगता है। दोस्तों हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और आपको महल के ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सेफ्टी की वजह से। यहाँ पे आज संडे है, आज इसलिए वो लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं इस पैलेस को देखने के लिए। ये एरिया है जिसे ढक दिया गया है। ये आंगन हुआ करता था उस समय, जो महल के बीच का आंगन होता है वो था। अभी क्या है, इसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इसकी वजह से इसको ढक दिया गया है। दोस्तों दोपहर का समय है, इसलिए थोड़ा ये फर्श यहाँ का बहुत गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से पैर जल रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे इंद्रनील जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, किधर चले गए वो फ़ोटो खींचते खींचते। तो ढूंढते हैं उनको, किधर है इंद्रनील जी। और आशीष जी तो आज आ नहीं पाए क्योंकि आज उनका ड्यूटी था। तो आज कैमरा मैन भी मैं खुद ही हूँ इस ब्लॉग में। मिल गए इंद्रनील जी, तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। इन लोगों को तो कभी भी मौका मिल जाए लग जाते हैं। क्या होगा देश का, मुझे समझ नहीं आता। दोस्तों इसका हम जो टॉप का व्यू है वो आपको दिखाते हैं, तो चलिए हमारे साथ में इंद्रनील जी को लेकर चल रहे हैं। बने रहे, ब्लॉग के साथ जुड़े रहे। तो उसका जो ऊपर जाने का रास्ता है वो आगे से है। ये दो सीढ़ियाँ हैं, एक इन के लिए है और एक आउट के लिए है। तो हम पहले इन होते हैं, नीचे आ रहा था वही फोटो वाला है, फिर आउट होने के लिए वाला सीढ़ी है, लोहे का सीढ़ी है। देखिए थोड़ा जगह कम है सीढ़ी में, कोई बात नहीं। आ गए हम लोग ऊपर। ये ऊपर से व्यू और ये सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे हीरो ने डांस किया था अपने ऐश्वर्या राय जी ने, हम दिल दे चुके जन्म में, वही वाला सीन यहाँ पे फिल्माया गया था। जहाँ आज लोग डांस नहीं करते हैं, सिर्फ सोते हैं आके, आप देख रहे हैं। हम दोनों थोड़ा सीढ़ी चढ़ के थक चुके हैं, थोड़ा हम लोग भी रेस्ट करने थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे का ब्लॉग बनाते हैं। बने रहिए दोस्तों। फाइनली हमने रेस्ट करने के लिए ये वाला जगह चूज किया क्योंकि ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा देखने में। और इंद्रनील जी भी यहाँ पे बैठने की सोच रहे हैं, वो थोड़ा किसी काम से दूसरी साइड गए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ से पूरा मंड भी दिखाई देता है, आपको दिखाते हैं। ये इसके बैक साइड का है जो गार्डन है, और बाकी पूरा जंगल। इसके ऊपर चलते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं। पे आ गए
और टॉप पे आने के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा है। आप देख रहे हैं पूरा मांडवी शहर यहाँ से दिखाई देता है। और वो जो दिखाई दे रहा है वो सी है, मतलब समुद्र है। यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए ये टॉप का व्यू है। वाकई में दोस्तों हमने बहुत आज एंजॉय किया। ऊपर उठाओ, चारों साइड घूमो। महल का नज़ारा है वो दिखाते हैं आपको। देखिए नीचे થી નામ પાડવું આમ ઉપરથી પાડો એમ ये आंगन है जो हमने दिखाया था। હવે બરોબર જોવા उसके आगे समुद्र है। પાણી દેખાતો નથી देख रहे हैं आप यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो दोस्तों अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और नीचे से आपको महल का दूसरा नज़ारा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अभी हम सीढ़ी से नीचे उतर गए हैं और नीचे का जो नज़ारा है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी आइए कभी मांडवी तो विजय विलास एक बार ज़रूर घूम के जाएं। और इंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विजय विलास का जो पैलेस का व्यू है या आर्किटेक्चर है जो भी है या गार्डन बोलो उसका मतलब बहुत कुछ दिखने वाला है। मतलब कारीगरी यहाँ पे हर चीज़ में बखूबी नहीं अपने तरफ से अच्छे से बनाया गया है। इसमें आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, देखने लायक जैसा है। देखने लायक जैसे। तो अभी आपको बाकी का भी घुमाते हैं। कभी भी आप आइए विजय विलास पैलेस इधर मांडवी के, कभी भी आप लोग आइए मांडवी के सामने आजू बाजू में घूमने के लिए तो ज़रूर आना ये राजमहल देखने के लिए। बस यही कहना चाहता हूँ। अभी हम लोग नीचे से शूट कर रहे हैं। अभी हम वहाँ पे थे, अभी नीचे आ गए हैं। नीचे से सबसे टॉप का दिखाते हैं। फोटो नहीं लेते यहाँ पे कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सिर्फ Security reason हाँ की वजह से। सिक्योरिटी रीजन की वजह से। कुछ दरवाजे, एक ही दरवाजा खुला हुआ है जिससे हम ऊपर आते हैं, उसी से नीचे जाते हैं। ये भी एक दरवाज़ा था पर इसको बंद कर दिया गया है। एक ये दरवाज़ा था, इसे भी बंद कर दिया गया है। इसके अंदर क्या था वो तो हमको भी नहीं पता। यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आज संडे को। वाकई शांतिमय जगह है जहाँ पे आप रोज़मर्रा की भीड़ भाड़ से निकल कर कुछ पल शांति में बिता सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको इसके पैलेस के बैक साइड मेरा फोटो खींचना इस बार बचा है लेकिन। तो दोस्तों हम लोग अब नीचे चलते हैं।
और नीचे दिखाते हैं। ये खतरनाक सीढ़ियाँ जिसमें जोखिम भरा काम है। तो दोस्तों हम लोग नीचे आ चुके हैं और इंद्रनील के साथ हम जा रहे हैं अभी पीछे का सेल्फी पॉइंट पॉइंट देखने के लिए। बैक पॉइंट पे। अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी जो घूमने का मज़ा आएगा बेहद अच्छा है। ये देख, ये नक्शा है मांडवी का। ये बैक साइड का सीन है। ये पहले अंदर जाने का रास्ता हुआ करता था। जो डिजाइनिंग दी गई है ना, बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से महल को बनाया गया है, आप देख ही रहे हैं। और ये उस समय राजा महाराजा लोग शाम के समय यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ के जो भी डिसीजन होता था वो लिया करते थे, और महारानी लोग के साथ भी। बैक साइड का नज़ारा है और वो गार्डन हुआ करता है पहले। बहुत ही शांति का वातावरण है यहाँ पे, कभी भी आइए, बैठिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए यहाँ पे इस पैलेस को। तो दोस्तों हम लोग महल के बैक साइड में आ चुके हैं और आपको महल का दृश्य दिखाया पीछे से कि महल पीछे से कैसा दिखता है। अभी क्या थोड़ा धूप है, इस वजह से मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से दिखाएं आपको। तो हम लोग भी थोड़ा गार्डन में घूम रहा है इधर एक तो टाइम पे। दोस्तों थोड़ा हम लोग भी घूम लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ का गार्डन कैसा है। बात वो नहीं, वैसे- बात ये है कि एक टाइम इधर राजा मंत्री महाराजा जो भी कुछ रहता था उधर ये लोग घूमता था, अभी हम लोग घूम रहे हैं, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। पहले वो राजा था, अभी हम लोग राजा है, बात ये है। बात ये नहीं, यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है, पूरा बैक नज़ारा दिखाई दे रहा है महल का, और शाम के समय ये और ही लुभावना हो जाता है। ये बगीचा हुआ करता था उस समय में, जो अभी सूख चुका है। ये देखो, ये जो यहाँ पे बिजली का खंभा लगा हुआ है, उसका वायरिंग चेक करने के लिए गए थे कि वायरिंग है कि नहीं, लेकिन अभी तक एक वायर अभी तक पड़ा है, अभी एक ही वायर लगा है पर उसमें बल्ब नहीं है। और उधर जल जाएगा। जल जाएगा, पर ये बोल रहे हैं जल जाएगा, क्योंकि ये इनका ज़िंदगी कटेगा साला प्लास पेचकस लेके। यहाँ से जो महल का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप देखिए। हम लोग वापस महल की ओर जा रहे हैं और देखिए आप महल में कितने लोग इस समय पे हैं अभी,
आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, जूम करके दिखाता हूँ आपको। धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पसीना भी बहुत आ रहा है। और यहाँ पे अभी हमारे पास पानी का व्यवस्था भी नहीं है, अभी हमको जाना पड़ेगा पानी के लिए, और प्यास बहुत लग रही है। इंद्रानील जी बाहर वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, अपना शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो हेलो गाइस, ये विजय पैलेस जो व्लॉग है हमारा वो यहीं पे हमारा एंड होता है। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। आप लोगों को सपोर्ट देते रहोगे, हम लोग आगे और भी आपको अच्छा अच्छा नज़ारा ऐसा दिखाते रहेंगे। तब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करके घंटी बजा दिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।